मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। आपके धर्म पर मेरा विश्वास नहीं। आपके पवित्र ग्रंथों को मैं सच नहीं मानता। आपके गैबी इल्म रखने वाले पैगंबरों और पारलौकिक शक्तियों वाले अवतारों को मैं सिरे से नकारता हूँ। फिर भी आपकी आस्था का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। आप नमाज पढ़ें या पूजा करें, आप रोज़ा रखें या व्रत करें, आप अपने ईश्वर या खुदा को जैसे भी याद करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। बगीचे में एक ही रंग के फूल मुझे पसंद नहीं। दुनिया नास्तिकों से भर जाए, मैं ये भी नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि समाज में अलग अलग विचारधाराएं हों, अलग अलग पंथ हों, अलग अलग धर्म और अलग अलग मत हों, मगर सबका उद्देश्य बस एक ही हो, और वो हो मानवता का उत्थान। मैं मानवता का उत्थान चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। मानवता के उत्थान में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? क्या आपके मजहब में सबका कल्याण निहित है? क्या आपके धर्म के माध्यम से मानवता का उत्थान संभव है? आप क्रिश्चियन हैं तो आपके यहोवा को क्रिश्चियनों से अलग कोई पसंद नहीं। आपकी जन्नत तो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए रिजर्व्ड है। आपका बस चले तो क्रूसेड के नाम पर आप फिर से धरती को लहूलुहान कर डालें। दूसरे धर्मों से बैर की बात भी छोड़ दीजिए। आपकी बाइबिल में क्रिश्चियन औरतों की औकात क्या है, वही बता दीजिए। डेमोक्रेसी, वीमेन राइट्स और सेकुलरिज्म का विरोधी है आपका धर्म। इसलिए मैं क्रिश्चियनिटी को मानवता का शत्रु मानता हूँ। इसके बावजूद मुझे किसी क्रिश्चियन व्यक्ति से घृणा नहीं। मैं मानव से मानव की एकता चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। आप मुस्लिम हैं तो आपके अल्लाह को मुसलमानों से अलग कोई पसंद नहीं। आपकी जन्नत तो सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड है। आपका बस चले तो जिहाद के नाम पर आप फिर से धरती को लहूलुहान कर डालें। दूसरे धर्मों से बैर की बात भी छोड़ दीजिए। आपके कुरान में गैर मुस्लिमों और मुस्लिम औरतों की औकात क्या है, वही बता दीजिए। डेमोक्रेसी, वीमेन राइट्स और सेकुलरिज्म का विरोधी है आपका धर्म। इसलिए मैं इस्लाम को मानवता का शत्रु मानता हूँ। इसके बावजूद मुझे किसी मुस्लिम व्यक्ति से घृणा नहीं। मैं इंसानों के बीच मोहब्बत चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। आप ब्राह्मण हैं तो आपके ईश्वर को ब्राह्मणों से अलग कोई पसंद नहीं। वर्ण और जाति के आधार पर पूरी मानवता आपसे नीचे है। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के लिए रिजर्व्ड है। शूद्रों को तो पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं। आपका बस चले तो धर्मयुद्ध के नाम पर आप फिर से धरती को लहूलुहान कर डालें। दूसरे धर्मों से बैर की बात भी छोड़ दीजिए। आपके ग्रंथों में शूद्र और नारी की औकात क्या है, वही बता दीजिए। डेमोक्रेसी, वीमेन राइट्स और सेकुलरिज्म का विरोधी है आपका धर्म। इसलिए मैं ब्राह्मण धर्म को मानवता का शत्रु मानता हूँ। इसके बावजूद मुझे किसी ब्राह्मण व्यक्ति से घृणा नहीं। मैं मनुष्य से मनुष्य के बीच परस्पर प्रेम चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। यदि सच में आप अपने मत, धर्म, पंथ या संप्रदाय के सह अस्तित्व के साथ दुनिया में मानवता का उत्थान चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी अपनी संस्कृति में घृणा का भाव समाप्त हो जाए। आप ये तय करें कि आपकी अपनी सांप्रदायिक सीमा में या आपके अपने रिलीजन को मानने वालों में विपन्नता की विभीषिका मिट जाए। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके पंथ में ऊंच नीच की भावना ना हो। आपके मजहब को मानने वाले एक दूजे से वर्ण, जाति या फिरके में कमतर ना हो। आप सुनिश्चित करें कि आपके धर्म को मानने वाले सभी लोगों के पास रहने को घर हो, खाने को रोटी हो, बदन पर कपड़ा हो। कोई भय में ना जिए, कोई आंसुओं को ना पिए। आपके मत को मानने वाले दो लोग आपस में न्याय और बराबरी के साथ जिए। आपके धर्म का कोई एक आदमी भी आपके धर्म के दूसरे आदमी द्वारा दलित ना बन पाए। आपके पंथ का कोई एक सदस्य भी आपकी विचारधारा के दूसरे सदस्य द्वारा शोषित ना हो पाए। समस्या आपके धर्म और इसके विषाक्त विचारों में है।
घृणा, गरीबी और जातिवाद की जननी आपका धर्म ही है। जो आपके धर्म की वास्तविकता समझ जाता है, आप उसे नास्तिक कहते हैं। क्या आप अपने धर्म से घृणा की मानसिकता हटा सकते हैं? क्या आप अपने मजहब से जातिवाद और गरीबी को दूर कर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर पाने में सफल हो जाएं, तो भरोसा रखिए कि इस धरती पर से नास्तिकता का अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन शोषण, अन्याय, गरीबी और दुख को तो आप बड़ी निर्लज्जता के साथ भाग्यवाद की आड़ में जस्टिफाई कर लेते हैं और धर्म ग्रंथों की दूषित मानसिकता के आधार पर आप मानवता का विध्वंस करते हैं। इसलिए मैं आपके इन दूषित धर्म ग्रंथों की सत्ता को चुनौती देता हूँ। इन घृणित पुस्तकों को मानवता के विरुद्ध षड्यंत्र मानता हूँ। मैं धर्म ग्रंथों के नाम पर रक्त पिपासु हुई भीड़ के विरुद्ध हूँ और धरती को घृणा, गरीबी और जातिवाद से मुक्त देखना चाहता हूँ। समस्या आपके धर्म, मजहब, पंथ या विचारधारा में है। आप सुधार की ओर कदम बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। आप अपने मत या संप्रदाय को सबसे महान मानते हैं ना, तो इसे महान बनाइए भी। लेकिन याद रहे, भक्तों की अंधी भीड़ के सहारे आपका मजहब महान नहीं बन सकता। धर्म ग्रंथों की झूठी कहानियों के नाम पर हुड़दंग करने से भी आपका धर्म महान नहीं बन सकता। पैगंबरों और अवतारों के घटिया आदर्शों पर चलने से भी आपका पंथ महान नहीं बन सकता। आपका धर्म, पंथ और मजहब तभी महान बन सकता है जब यह सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और वीमेन राइट्स के पक्ष में खड़ा हो। आप सुधार की ओर ईमानदारी से आगे बढ़ने की शपथ लेते हैं तो भरोसा रखिए, मैं भी अपनी नास्तिकता को छोड़कर आपके पाले में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। यदि आप अपने धर्म में सुधार की कोई संभावना नहीं पाते, तो याद रखिए, घृणात्मक मूल्यों पर आधारित जिन दूषित ग्रंथों की नींव पर आपका पंथ, मत, धर्म और मजहब टिका हुआ है, एक दिन वह किसी रक्त पिपासु दंगाई भीड़ के पैरों तले कुचला जाएगा और आपके दूषित ग्रंथ घृणा की इस आंच में जलकर भस्म हो जाएंगे। और इस बात का मुझे बेहद अफसोस होगा। हिंसा मुझे पसंद नहीं। मैं धरती पर शांति चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। बगीचे में एक ही रंग के फूल मुझे पसंद नहीं। दुनिया नास्तिकों से भर जाए, मैं यह भी नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि समाज में अलग अलग विचारधाराएं हों, अलग अलग पंथ हों, अलग अलग धर्म और अलग अलग मत हों, मगर सबका उद्देश्य बस एक ही हो, और वह हो मानवता का उत्थान। मैं मानवता का उत्थान चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर नास्तिक हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।